हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ कल्पना सिंह तोमर। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। यूपी के प्रयागराज जनपद के कंजासा गांव में आज सैकड़ों की संख्या में बालू खनन मजदूर एकत्रित होकर अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद किया। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के घुरपुर थाना क्षेत्र के कंजासा गाँव में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के नेतृत्व में बोर्ड से बालू खनन चालू कराने, नदी में मशीनीकरण पर रोक, रोजगार व फर्जी मुकदमा के संबंध में कंजासा में आज सैकड़ों की संख्या में बालू खनन मजदूर किसान एकत्रित हुए। सभा में वक्ताओं ने कहा कि जिले के बड़े अधिकारी लगातार यह कह रहे हैं कि नाव से नदी की जलधारा में खनन नहीं होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रोक लगा दी, क्योंकि एनजीटी की किसी भी आदेश में यह नहीं कहा गया है कि बोट से बालू खनन नहीं होगा। 24 जून 2019 को गलत आदेश लाकर यूपी सरकार ने बोट से खनन पर रोक लगाई है। यह आदेश उन पहाड़ी शिवालिक नदियों का है जहाँ पर बरसात होने के तुरंत बाद पानी बहकर सूख जाता है, यानी कि सूखी नदियों का आदेश लागू किया जाए। सरकार के गलत आदेश की वजह से पिछले 2 वर्षों से लाखों मजदूर व छोटे कारोबारी भूखमरी की कगार पर चले गए हैं। एक तरफ नदी में बड़े माफिया, जेसीबी, पॉकलैंड, पनचक्की, जिससे नदी का पर्यावरण और परिस्थिति नष्ट हो रही है। जब मजदूर नदी के पर्यावरण रोजगार को लेकर आवाज उठाता है, पुलिस गुंडा एक्ट, गैंगस्टर जैसे फर्जी केस लिखकर जेलों में ठूंसने का काम किया जाता है। सरकार ने रोजगार के नाम पर मनरेगा में कुछ दिन के लिए काम दिया था, लेकिन अभी तक कुछ मजदूरों का पेमेंट नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार खूब हुए हैं। मजदूरों की मुख्य 8 मांगे। मांग नंबर 1, 24 जून 2019 बोट रोकने का आदेश वापस हो। नंबर 2, बोट का पंजीकरण कर माझियों को खनन दिया जाए। नंबर 3, खनन का सरकारी रेट 65 रुपए घन मीटर लागू कर अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए। नंबर 4, बोट से बालू खनन किया जाए। नंबर 5, नदी पहाड़ में मशीनीकरण पर रोक लगाई जाए। नंबर 6, मनरेगा में 500 रुपए मजदूर 200 दिन का काम दिया जाए। नंबर 7, मनरेगा में भ्रष्टाचारों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा जाए। नंबर 8, किसानों मजदूरों पर दर्ज सभी केस वापस किए जाएं। एनडी न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश की रिपोर्ट। जो 24 जून का आदेश है, असल में ये कोर्ट का आदेश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के शासन का आदेश है, जो मजदूरों के अधिकारों का और मजदूरों का जो रोजगार है उसको छीनने का है। और इससे एक नहीं, लाखों मजदूर जो है वो मजदूरी से और अपने अधिकार से वंचित हैं, उसको खुलवाने का सवाल। इसमें कुछ जैसे सुनने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो है ये अपना टारगेट करके यहाँ खनन बंद, जबकि बगल के कौशाम्बी, चित्रकूट और मिर्जापुर में निरंतर नदियों से बालू खनन किया जा रहा है नाव से। हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि जो 24 जून 2019 का आदेश है, असल में ये आदेश जमुना, कहीं भी उस आदेश में जमुना का जिक्र नहीं है। ये आदेश जो हुआ है, जो पश्चिमी यूपी में जो जहाँ उथली नदियाँ हैं, जहाँ बारिश के बाद सूख जाती है, उसके लिए आदेश था, लेकिन उसको लाके इसने जमुना में पटक दिया और उसका दुरुपयोग हो रहा है उस आदेश का। इसलिए ये कानून यहाँ नहीं लागू हो सकता, वहाँ के लिए है, समतल जमीनों के लिए। क्या इसके लिए आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं? हम कोर्ट कहे जाएंगे? कोर्ट के लिए तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कोर्ट में जाएं, और कोर्ट तो उन्हीं की है, हमारी है नहीं, बड़े बड़े माफियाओं की। वो हम जाएंगे तो उन्हीं के पक्ष में फैसला होगा, हमारे पक्ष में, क्योंकि लगातार हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन आज तक सरकार नहीं सुन रही है। ये पहली मीटिंग नहीं, इसके पहले कई मीटिंग हुई। मेरा नाम हीरालाल है, मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का यूपी का जनरल सेक्रेटरी। एनजीटी ने कोई आदेश ऐसा नहीं दिया है कि जिससे बालू खनन, नाव से बालू खनन को रोका जाए, ऐसा कोई एनजीटी का आदेश नहीं है। ये यूपी गवर्नमेंट ने 24 जून 2019 को केवल प्रयागराज में, केवल यमुना नदी में एक ऐसा आदेश लाके यहाँ पे लागू किया है, और उस आदेश के कारण यहाँ पर बोटों से खनन को रोक दिया गया है। और ये आदेश सिर्फ यमुना नदी में और प्रयागराज में लागू किया है। यहीं आप देख लीजिए, कौशाम्बी के घाट हैं, वहाँ पे भी खनन होता है, गंगा के हैं, टोस नदी हैं, सारी नदियाँ हैं, सब हर जगह खनन होता है, नदी के जलस्तर से होता है। और यहाँ भी जो खनन हो रहा है, हमारे प्रयागराज के नौड़िया गांव में एक खंड हुआ है, शेर सिंह कर करके एक व्यक्ति ने लिया है उसको, और वो हम लोग देखे हैं, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। उसमें देखा गया है कि
नदी के जल स्तर के अंदर 20 फीट 25 फीट अंदर घुसेड़ कर पानी से बालू की निकासी हो रही है। अब मजदूर बेलचा से बालू बटोर रहा है तो उसको कहते हैं प्रदूषण फैल रहा है नदी के। और जो गहराई कर रहे हैं, घाट कटने का खतरा है, गांव बहने का खतरा है, उस पर इनकी नज़र नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही कि ये आज जो सरकार के प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक लोग हैं, ये सारे लोग बड़े बड़े ठेका लेकर के मजदूरों के रोजगार पे हमला किए हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि ये सरकार का कि माफियाओं के लिए इनका काम चले और बाकी मजदूरों और तमाम लोगों का काम को मतलब पूरी तरीके से रोक दिया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार निषाद, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला कार्यकर्ता। मजदूर सदियों से, हम अगर कहें सदियों से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, जिसे कि 24 जून 2019 को जो है सरकार ने एनजीटी के आदेश बता करके, एनजीटी का आदेश आया हुआ है कि अब बोट द्वारा खनन कार्य जो है नहीं होगा, बल्कि बड़े बड़े मशीनों द्वारा नदी के तल से भी खनन नहीं होगा, बल्कि बड़े बड़े मशीनों द्वारा खनन होगा। इससे जो है नदी में जो मजदूरों का रोजगार था, ये पूरा का पूरा रोजगार जो है ख़त्म हो गया है और मजदूर भूखमरी के कगार पे हैं। और जो नाव से बालू खनन का प्रतिबंध लगाया हुआ सरकार ने, उसको रोके, क्योंकि ये सरकार का आदेश है, किसी भी कोर्ट का आदेश नहीं है। इसलिए बालू मजदूर इकट्ठा होकर के अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और सरकार जल्द से जल्द, हमारा अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा मांग करता है कि जल्द से जल्द नदी के काम को जो है खोला जाए, बोटें चलनी चाहिए, ताकि जो मजदूर जो है उनको रोजगार मिल सके और मजदूरों का परिवार चल सके। यदि ये नाव द्वारा खनन कार्य चालू नहीं किया गया तो मजदूर एक बड़े आंदोलन को बिल्डअप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जो आंदोलन नदी के इस पार और उस पार के गांवों को लगातार संगठित कर रहे हैं हमारे अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले। और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में लाखों मजदूर इस आंदोलन में शामिल हो गए। आपका परिचय? अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा प्रयागराज।